एनएम न्यूज सबसे तेज सबसे फास्ट न्यूज रिपोर्टर प्रमोद कुमार मिश्रा के साथ। हेलो, मैं नरेंद्र कुमार होती एनएम न्यूज़ में। शापा से पूर्व विधायक विनय तिवारी ने 26 जनवरी पर किसान आंदोलन के दौरान यहाँ पे धरना रखा और काफ़ी किसान यहाँ पे। सर, क्या कहना चाहते हैं किसानों पर? किसानों पर आज 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। जो किसानों का धरना लगातार लगभग 62 दिन से चल रहा है और गूंगी बहरी केंद्र में बैठी सरकार किसान बिल वापस लेने का नाम नहीं ले रही है। समाजवादी पूरी तरीके से किसानों के आंदोलन के साथ में है और आज उसी के परिप्रेक्ष्य में तिरंगा यात्रा का आदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा हुआ था, जिसका समापन अभी हम लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाल करके समापन कार्यक्रम ये चल रहा है कि हम लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली। प्रशासन लगातार जिस तरीके से दमनकारी नीति पर है, हम समाजवादी कहीं टिकने वाले लोग नहीं हैं, कहीं भी डिगने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग पूरी तरीके से इस लड़ाई को लड़ेंगे और किसानों का पूरा सहयोग और समर्थन। समाजवादी पार्टी की पहचान ही किसान है। किसानों के दम पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी जो पहचान बनाई वो किसानों के दम पर बनाई है। हम लोग किसान हैं और किसानों के इस कार्यक्रम में समर्थन में है पूरी तरीके से। तीनों बिल जो केंद्र सरकार लाई है उनको तत्काल वापस लेने का काम करे, ये हम लोगों का उनसे अनुरोध है। जी, नेताजी एक बात पूछ, अभी आपकी बात हो रही थी यहाँ पे शापा के विधायक विनय तिवारी, उन्होंने कहा कि ये 3 जो बिल हैं उनको माफ़ करने के लिए। मैं जनता से भी पूछना चाहता हूँ, ये समाजवादी पार्टी के द्वारा जो निर्देश हुआ भैया जी समाजवादी पार्टी के बताइए। रैली का आयोजन, और चूँकि समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी है इसलिए किसान सभी इसमें शामिल थे। राजनीतिक दल नहीं लेकिन किसान सभी शामिल थे। पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। अग्रिम कदम आप लोगों का क्या होगा? जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश प्राप्त होगा, समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से उनके साथ खड़ी नजर आएगी। क्या लग रहा है कि आप लोगों के सामने हुकूमत को झुकना पड़ेगा? हुकूमत झुकेगी, अच्छे तानाशाह जनता के आगे झुके हैं। मोदी क्या, ये भी झुकेंगे। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत आप देख रहे थे यहाँ पे शापा के विधायक विनय तिवारी ने जिस हिसाब से किसान आंदोलन को लेके यहाँ 26 जनवरी पर धरना किया और काफ़ी ट्रैक्टर ट्राली यहाँ भी खड़ी है और यहाँ पे शापा के लोग भी हैं। सर, क्या कहना चाहते हैं किसान आंदोलन के बारे में? सरकार को ये जो काले कानून उन्होंने बनाए हैं, इस भाजपा सरकार को किसानों के आगे नतमस्तक होकर इनको वापस लेना पड़ेगा। क्या आज रैली आपने निकाली थी? जी। कहाँ से कहाँ तक? पूरे नगर में ट्रैक्टर यात्रा का आयोजन किया गया। जी। इसमें इसमें किसान लोग भारी संख्या में शामिल हुए और कोई भी राजनीतिक मंच नहीं था, ये किसान यात्रा थी। क्या कोई रोकथाम प्रशासन ने किया? पुलिस द्वारा जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं में, किसानों में इतना जोश था कि हम लोग रुकने वाले नहीं थे। आप देख सकते हैं प्रशासन ने रोकथाम किया। 26 जनवरी के दौरान यहाँ पे जो धरना शापा पर लिखा, आप क्या कहना चाहते हैं? आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी है कि शापा के कर्मचारी लोग यहाँ पे एकजुट हुए और किसान लोग का दर्द देखने के लिए एनएम न्यूज़ आज खुद आया है और यहाँ किसानों के बारे में काफ़ी लोग हैं और मैं उनसे ही पूछना चाहता हूँ। सर, किसान आंदोलन 26 जनवरी के दौरान आप क्या कहना चाहते हैं? 60-65 दिन से किसान जो है दिल्ली में पड़ा हुआ है, उसके समर्थन में हम लोग क्या 4 घंटे नहीं निकाल सकते हैं? तो किसान एकता का यही मैसेज है कि यूपी की सरकार जो है, भाजपा सरकार जो किसानों को दिल्ली नहीं जाने दे रही थी, उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने किसानों के समर्थन में यहाँ पे अपना जो है प्रदर्शन किया है, आंदोलन किया है। क्या प्रशासन ने आपको रोका? प्रशासन ने पूरा रोकने का प्रयास किया, मार्केटिंग लगाई, एसडीएम साहब और सीओ और इंस्पेक्टर पूरा पीएससी सब रोकने का प्रयास किया, लेकिन किसानों के आगे कोई रुकने वाला नहीं है। यहाँ पे किसान जो है बिल्कुल अपने हक के लिए एक पैसे के लिए मोहताज है। आप समझ लीजिए, घर में जो है धान बेच के ट्रैक्टर में डीजल डलवा के आया है। धान बेच के डीजल लेके आया। सर, आप क्या कहना चाहते हैं? यही हम भी कहना चाहते हैं भी बुरा देश का हाल है। देखो, काश्तकार 150-200 काश्तकार मर चुका है बॉर्डर पे जाके। तो इनको खुद ही सोचना आज चाहिए। पथराव भी हुआ है दिल्ली में। पथराव क्या पथराव, जब इनको रास्ते इन्होंने दिए हैं, रास्ते फिर बैरिकेडिंग नहीं तोड़ी उन्होंने, काश्तकारों ने तोड़ी है, तो पथराव मजबूरी में उनको करना पड़ा है।
आके गोले भी छोड़े गए। गोले तो जो अपनी किसान अपनी लोगों को खाना उपलब्ध कराता है उन पर गैस के गोले भी जी गोले, क्या बताना चाहता है? गोले इनको छोड़ने नहीं चाहिए। जब रास्ते दिए थे तो उनको खुले रहने देते रास्ते, इन्होंने क्यों रास्ते दिल्ली में रोक रहे हैं ये लोग? जी ओके आप क्या बताना चाहते हैं किसान आंदोलन के विषय में? किसान आंदोलन पूरा देश, पूरा हर किसान के दिल में एक आग जल रही है। उस आग को बुझाने के लिए हर किसान किसी भी दशा में दिल्ली पहुंचना चाहता था, लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश का प्रशासन दिल्ली जाने से जो किसान नहीं जा पाए, आज हम लोग उस उपलक्ष्य में किसानों के हितैषी बनकर किसान हैं, मुसीबत के माहौल में यहाँ पहुँचे हैं आकर, और ये आंदोलन सफल होगा। और झूठे प्रधानमंत्री मोदी जो देश का सबसे झूठा प्रधानमंत्री साबित हुआ है, उसको अपनी औकात में खड़ा होना पड़ेगा और ये किसान विरोधी बिल वापस लेना पड़ेगा। किसान विरोधी बिल जरूर माफ़ होंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? आप देख सकते हैं यहाँ पे सापा कार्यकर्ता काफ़ी लोग हैं और किसान भी लोग हैं, और यहाँ पे किसान अपना आंदोलन चालू रखे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे पूर्व विधायक के यहाँ आज 26 जनवरी के दौरान जिस हिसाब से आप देख सकते हैं 26 जनवरी भी बनाई गई और किसान आंदोलन के लिए यहाँ पे मार्च भी निकलाया गया, और बाबा तो बाबा ही। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस हिसाब से किसान आंदोलन के दौरान यहाँ पे काफ़ी लोग जुड़े हैं, जैसे आप देख रहे हैं, और पूरा उत्साह रहा है किसानों को द्वारा। आप देख सकते हैं। आप कुछ युवा भी बैठा है, मैं चाहता हूँ कुछ युवा में भी जोश देखने को मिला है किसान आंदोलन में। हाँ सापा जी, आप क्या बताना चाहते हैं? हम बताना ये चाहते हैं कि किसान सम्मान यात्रा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर समाजवादी पार्टी किसानों के साथ है। किसान जो दिल्ली के धरने पे बैठा है, समाजवादी पार्टी उनके साथ पूरी तरीके से लड़ाई लड़ने में समर्थ है। जी, ये युवा हमारे हैं जो सापा पार्टी से हैं, और युवा के तार वो किसानों के लिए पूरे हित में। आप क्या बताना चाहते हैं? विधायक विनय तिवारी जी के आवाज़ से उनके आह्वान पर पूरे गोला नगर में किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर रैली यात्रा निकालकर किसानों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली। जी धन्यवाद। आप क्या बताना चाहते हैं? आज जैसा कि हमारे भाई रजत गुप्ता ने बताया है कि आज किसानों के सम्मान में हम समाजवादी लोग मैदान में आए हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश का अनुसार का हम लोगों ने पालन किया है। बस आप देख सकते हैं युवा भी किसानों के साथ में है, और पूरा सापा कार्यकर्ता भी यहाँ जिस हिसाब से जोश से पूरी तरह से किसान आंदोलन को लगा है वो आपको देखने को मिल रहा है 26 जनवरी को यहाँ। अरे हमें तो जरा न्यूज़ सबसे फास्ट सबसे तेज या आप देख सकते हैं यहाँ शोभ जी आ चुके हैं जो सापा पार्टी से हैं, और काफ़ी एक संगठन बनाए रखते हैं और युवा में एक पहचान है। क्या किसान आंदोलन 26 जनवरी में उसमें क्या रुकावट आई? 26 जनवरी हमारा राष्ट्रीय पर्व है जी, उसको मनाने के लिए हमारे समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक माननीय विनय तिवारी जी और समाजवादी पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं के साथ, जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का निर्देश था कि तहसील स्तर पर किसानों के समर्थन में जिस तरीके से दिल्ली में किसान परेड या किसान यात्रा परेड कर रहे हैं दिल्ली में 26 जनवरी के शुभ अवसर पर, तो इसी को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश था कि तहसील स्तर पर पूरे उत्तर प्रदेश में विधानसभा भाई आज दिल्ली में जो गोले दगाए गए हैं आंसू गैस, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? सरकार का तानाशाही रवैया है। किसान एक लोकतंत्र व्यवस्था की रीढ़ है, उस रीढ़ की हड्डी को ये लोग कमज़ोर कर रहे हैं, और किसानों का जो सबर का बांध है वो टूट गया है, क्योंकि 2 महीने लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं अपने घर परिवार बच्चों को छोड़कर। जो आज सरकार में बैठे हैं, चाहे गृह मंत्री हों, चाहे कृषि मंत्री हों, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हों, वो लोग कोई बाहर से नहीं है, वो लोग भी हमारे आपके बीच के हैं। उनको भी किसानों के दर्द को समझना चाहिए, और उनके दर्द को आदरणीय अखिलेश यादव जी ने समझा, सभी किसान कार्यकर्ताओं ने समझा, सभी किसान भाइयों ने समझा। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में आज किसानों के समर्थन में रोडों पर सड़कों पर किसान भाई निकले हैं। हम उन सभी को बधाई देते हैं और राष्ट्रीय त्यौहार 26 जनवरी की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। और इस अवसर पर हम ये अपील करेंगे दिल्ली सरकार
से कि मोदी जी अपना घमंड तोड़ें और किसानों को अपने आप को पीछे हटे और किसानों की पर जो काला कानून लाए हैं ज़बरदस्ती थोपना चाहते हैं वो कानून को वापस लें, वरना उनके खिलाफ से इस हिंदुस्तान में ऐसा इंकलाब आएगा कि मोदी जी का किला ढहकर राख हो जाएगा। सही बात, मोदी जी अपना घमंड तोड़ें, सही बात है। हाँ भैया जी, आप क्या बताना चाहते हैं? अभी हमारे बड़े भाई शोएब भाई बता रहे थे जी कि समाजवादी पार्टी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आह्वान हुआ 26 तारीख को ट्रैक्टर हम किसानों के साथ में हैं और हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ते आए हैं। हम किसानों के साथ खड़े हैं। क्या ट्रैक्टर रैली आपको यहाँ पे जब आपने किसान आंदोलन के लिए यहाँ से निकले तो क्या प्रशासन आपको दबाव में? हाँ, प्रशासन दबाव में रहा। प्रशासन ने हमको कई जगह बैरियर भी लगाए, लेकिन हम किसानों के बेटे हैं, हम ऐसे मानने वाले नहीं हैं। सही बात है। काला कानून जब तक वापस नहीं होगा हम रोड पे लड़ाई लड़ते रहेंगे किसानों के लिए। जय जवान जय किसान। सही बात, हम किसान के बच्चे हैं, हम रुकने वाले नहीं। ये तो बात आपने सही कहा। मैं नरेंद्र को कैमरामैन सरोम मिश्रा के साथ, जय हिंद। कई बार देखने मिली है किसान आंदोलन के दौरान यहाँ पे जिस हिसाब से बच्चों ने भी उसका क्या बताना चाहते हो? क्या बताएं आपको? किसान आंदोलन में हो? हाँ है, आंदोलन में एमएसपी वापस आनी चाहिए। अच्छा, वेरी गुड। आप देखते हैं किसान आंदोलन में काफ़ी लोग यहाँ पे लगे हैं, बच्चे भी इसमें शामिल। क्या कहना चाहते हैं किसान आंदोलन में? किसान आंदोलन में हम लोग सहयोग कर रहे हैं बस। अच्छा, सहयोग आप देख रहे हैं यहाँ पे युवाओं का जोश आप देख सकते हैं कितना है। क्या किसान आंदोलन में आप शामिल हैं? बिल्कुल शामिल है। और क्या कहना चाहते हैं आप किसान आंदोलन के? आप देख सकते हैं जिस हिसाब से बच्चे यहाँ पे लगे हैं, कार्यकर्ता देख सकते हैं। अरे नेताजी, अच्छा, आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे 26 जनवरी में गणतंत्र दिवस में लगे हैं, जैसे आप देख रहे हैं। आप देख सकते हैं किसानों को आंदोलन को लेकर यहाँ प्रशासन ने भी अपने साथ में आगे। क्या हुआ ट्रैक्टर रैली को यहाँ पे प्रशासन के द्वारा क्या हुआ जी? क्या रहा यहाँ पे? अरे यहाँ क्या टट्टर रोके थे? टट्टर छोड़े गए टट्टर। किसान लोग के ट्रैक्टर पुलिस वालों ने यहाँ पे रोक रखा था। पूरी दबंगई, पूरी गुंडागर्दी, पूरी गुंडाई पे भाजपा और पुलिस प्रशासन का हावी है। बताइए किसान, क्या हम लोग आज 26 जनवरी वाले दिन क्या रैली नहीं निकाल सकते हैं? ये कहाँ से संविधान में नहीं है कि हम अपने अधिकार की, जिस दिन हम आज़ाद हुए हैं, क्या ये देश आज़ाद है नहीं है? आप देख सकते हैं किसान आंदोलन के दौरान यहाँ प्रशासन भी अपनी तरफ से मौजूद